वेलकम टू पीके कबीर कंपनी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जो है NIOS डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका कोड है 632। ये एक वोकेशनल कोर्स है, यानी सर्टिफिकेट कोर्स है। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले साल से ये क्लास 12 के लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन से टॉपिक होंगे, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसकी जानकारी लेंगे। पहली बात तो अगर आप 12th क्लास कर रहे हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट लेना होता है। तो सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 5 सब्जेक्ट आपको पास होना होता है, जिसमें से एक वोकेशनल कोर्स लेना कंपलसरी होता है। तो अब ये भी जानेंगे कि किस कंडीशन में आपको 632 या वोकेशनल कोर्स को स्किप कर सकते हैं, उसको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप बने रहिए, आप डिटेल में देखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेशन वोकेशनल कोर्स, इसको कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेशन जो सब्जेक्ट है 336 कोड और 632 लगभग जो कोर्स है सेम है, लेकिन पासिंग क्राइटेरिया वो अलग है, एग्जाम का पैटर्न अलग है, प्रैक्टिकल पैटर्न अलग है। तो डिटेल में देखते हैं। देखो, पहली बात, अगर आप 12th क्लास कर रहे हैं और वोकेशनल कोर्स स्किप करना चाहते हैं तो आपको इन 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा 5 में से, तो आप वोकेशनल कोर्स को स्किप कर सकते हैं। पहला डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका कोड है 336। अगर आप ये लेते हैं 5 सब्जेक्ट में से तो आपको वोकेशनल कोर्स स्किप कर सकते हैं। दूसरा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 376। अगर आप ये लेते हैं तो आप वोकेशनल कोर्स को स्किप कर सकते हैं। तीसरा टूरिज्म, जिसका कोड है 337। अगर आप ये लेते हैं 5 सब्जेक्ट में से तो आप वोकेशनल कोर्स को स्किप कर सकते हैं। लास्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड योग। अगर आप ये लेते हैं तो आप भी वोकेशनल सब्जेक्ट को ना लेंगे तो भी आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब 5 सब्जेक्ट में से इनमें से 4 में से कोई एक ले लिया तो वोकेशनल जो सब्जेक्ट है आपको वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपने वोकेशनल कोर्स भी नहीं लिया और इन 4 में से कोई सब्जेक्ट नहीं लिया तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्लियर है? आओ देखो, अब देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन 632 का सिलेबस, मार्किंग स्कीम और पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। इसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन गोट मार्क्स इन डाटा एंट्री ऑपरेशन 632 कोड है, जिसका सब्जेक्ट को 32, सब्जेक्ट नेम डाटा एंट्री ऑपरेशन। थ्योरी में मार्क्स जो है 13 मतलब 13 मार्क्स है, प्रैक्टिकल में 60 है, टोटल जो है मार्क्स 73। इस रिजल्ट है SYC, मतलब ये फेल है। SYC मतलब फेल है। यही अगर सब्जेक्ट कोड 336 होता तो ये पास होता, लेकिन एक वोकेशनल कोर्स है जिसका कोड 632 है तो ये फेल है। ऐसा क्यों है, इसे डिटेल में समझेंगे। यहाँ से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 336 और 632 दोनों डाटा एंट्री ऑपरेशन जो अलग है, दोनों के पासिंग क्राइटेरिया अलग है, सिलेबस अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, और नीचे देखते हैं। हम यहाँ पे बता दें, हम 2 टर्म असाइनमेंट सॉल्यूशन भी देते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी को सोलो असाइनमेंट चाहिए तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। अगला देखते हैं एक और उदाहरण। रामा गोट मार्क्स इन डाटा एंट्री ऑपरेशन 632, सब्जेक्ट कोड 632, नेम डाटा एंट्री ऑपरेशन। थ्योरी में 26 मार्क्स है, प्रैक्टिकल में 25 है, ये कंडीशन है, टोटल मार्क्स 51 है, लेकिन जो रिजल्ट है SYC मतलब तब इसमें भी फेल है वो। मतलब हम इस तरह से मार्क्स अगर आपके आते हैं तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डाटा एंट्री सब्जेक्ट 32, सब्जेक्ट कोड 632, वोकेशनल कोर्स, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पहली बात में देखो, टोटल थ्योरी मार्क्स कितने हैं इसके अंदर। टोटल थ्योरी मार्क्स जो है 30, ओनली 30 मार्क्स का थ्योरी, इसमें ओनली 30 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है। किसकी बात कर रहा हूँ, 62 की। और प्रैक्टिकल 70, मतलब कि इस डाटा एंट्री ऑपरेशन में जो वोकेशनल कोर्स है इसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। प्रैक्टिकल में मार्क्स आपका ज़्यादा है, 70 मार्क्स है प्रैक्टिकल का, थ्योरी मार्क्स ओनली 30 है। टोटल आपका 100 मार्क्स है
प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के 100 मार्क्स का है। यहाँ तक क्लियर है। ए एनहांस लर्नर रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज और सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास फॉर सब्जेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेशन। पासिंग मार्क्स और थ्योरी में देखें जो 30 मार्क्स टोटल का है, टोटल 30 मार्क्स है और पासिंग मार्क्स है जो परसेंटेज है 50%, मतलब 30 का 50%, 15 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए थ्योरी सब्जेक्ट में। पहला कंडीशन ये है कि 50% मार्क्स आपको थ्योरी में लाना होगा अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेशन जिसका कोड 632 है इसमें पास होना चाहते हो तो। दूसरा कंडीशन, प्रैक्टिकल में भी आपका जो मार्क्स है 50%, प्रैक्टिकल में भी आपको 50% लाना पड़ेगा। 70 मार्क्स है टोटल, तो इसका 50% 35 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, तो ये पास हो पाएंगे। ऊपर के अगर केस देखते हैं तो पहले केस में थ्योरी में 50% मार्क्स ज़्यादा है, दूसरे केस में प्रैक्टिकल में 50% मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे पहले केस में थ्योरी में जो आपका मार्क्स 50% कम है और दूसरे में प्रैक्टिकल में 50% मार्क्स कम है, इसलिए दोनों केस में बच्चा फेल है। यानी अब हमें 50% तो थ्योरी में भी लाना पड़ेगा और 50% होगा प्रैक्टिकल में भी लाना पड़ेगा। थ्योरी में आपको कम से कम 15 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए और थ्योरी में प्रैक्टिकल में 35 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, या थ्योरी में 15। दोनों मिला के आपको 50% मार्क्स चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स कितना होना चाहिए दोनों मिला के 50%? नहीं, गलत। दोनों में 50% मार्क्स होना चाहिए, थ्योरी में 50 और प्रैक्टिकल में 50, तब जाके आप पास हो पाओगे। अगर आपने यहाँ पे 35 की जगह कम मार्क्स ले आए, यहाँ पे ज़्यादा ले आए तो पास नहीं हो। दोनों में 50% मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, तो ये आप पास हो सकते हो। इसे उदाहरण देखते हैं। गिरिशा गोट मार्क्स इन डाटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट कोड 632 डाटा एंट्री ऑपरेशन थ्योरी 25 हमें मिनिमम कितना चाहिए था पासिंग के लिए? 15, यहाँ 25, मतलब 50% मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। प्रैक्टिकल में 55 हमें चाहिए 35, तो यहाँ पे है 55, करेक्ट। टोटल मिला के आपका 80, तो रिजल्ट क्या आया? 5। मतलब दोनों में ही अलग अलग 50% मार्क्स हमें लाने हैं, तो ही हम आपके पास हो सकते हैं, वरना फेल हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ऐसा सब समझ चुके होंगे। इसकी गाइड बुक्स वगैरह भी हमारी वेबसाइट पे है, अब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो गाइड बुक्स भी ले सकते हैं ताकि पास होने में आपको आसानी रहे। क्वेश्चन आंसर वहाँ से दे सकते हैं, सिलेबस दे सकते हैं प्रॉपर डिटेल में। इसको मैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, डिटेल में पढ़ने के लिए आप वो पढ़ भी सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, चाहे लोगों माइंड में आता है कि किस तरह से चलता है कि इसमें TM एप्लीकेबल है कि नहीं, तो ये इसका आंसर दिया हुआ है। डाटा प्रैक्टिकल और टॉपिक क्या क्या है यहाँ देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑफ वोकेशनल प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का है। तो प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रैक्टिकल आएगा 5 मार्क्स का, वर्ड प्रोसेसिंग का 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, स्प्रेडशीट एक्सेल जिसे कहते हैं 15 मार्क्स का है, प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट 10 मार्क्स का, डाटाबेस 15 मार्क्स का, और वाइपा जो होता है क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं सेंटर पे 10 मार्क्स का। इस टोटल मिला के 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। बाकी जो बच गया आपका थ्योरी पेपर में होगा। बाकी जो ऊपर क्वेश्चन और रह गए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। आप अलग से आराम से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पूरे चीज को डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। सिलेबस क्या है, गाइड बुक्स भी अच्छा है तो गाइड बुक्स भी हमसे ले सकते हैं। थोड़ा सा समझते हैं। एक लोग कह रहे हैं डाटा एंट्री और जो डाटा एंट्री ऑपरेशन जो कोड 336 और 632 एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग है। चैप्टर सेम है इसमें लेकिन जो पासिंग क्राइटेरिया, TMA सबमिशन, प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम ये सब अलग है। बल्कि जो 632 में है थोड़ा चैप्टर 3 चैप्टर ज़्यादा लगभग। डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 में चैप्टर कम है, इसमें चैप्टर ज़्यादा है। ये प्रॉपर जो है बेसिक 12th क्लास के लिए ही है, लेकिन ये वोकेशनल और एकेडमिक दोनों के लिए ही है। डाटा एंट्री में आपको 33% पास चाहिए, थ्योरी प्रैक्टिकल 33% चाहिए।
लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेशन जो सब्जेक्ट कोड 632 में है वो 50% चाहिए पासिंग के लिए। इसमें TMA 20 मार्क्स का होता है थ्योरी एग्जाम का, लेकिन इसमें TMA नहीं होता है। टोटल जो मार्क्स है दोनों में, थ्योरी मार्क्स जो है डाटा एंट्री ऑपरेशन में 40 मार्क्स का है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला वोकेशनल कोर्स है जो है उसमें 30 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल ये 60 मार्क्स का है और ये आपका 70 मार्क्स का है। ये सब समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर कितना है, बहुत अंतर है। डाटा एंट्री ऑपरेशन 20 मार्क्स मतलब थ्योरी का मतलब वो 8 मार्क्स का है आपका थ्योरी, वो TMA के मार्क्स होंगे जो TMA जमा करना कंपलसरी है। इसका TMA अगर सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। इसमें TMA अप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन गाइड बुक्स है, गाइड बुक लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो। थ्योरी एग्जाम यहाँ 2 घंटे का यहाँ पर भी है, 2 घंटे का यहाँ पर भी है। प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पे 1 घंटे का है आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 में, और इसमें 2 घंटे का 632 में है। बाकी सर्टिफिकेट डाटा एंट्री ऑपरेशन कुछ जो सिलेबस है देख लेते हैं क्या क्या सब सिलेबस है यहाँ पे। मतलब बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग जो 10 में पढ़ा होगा, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, मेल मर्ज, बेसिक सेपरेट सीट, फॉर्मेटिंग, डोंट भी सारी जो चीज़ें हैं आपको लेकिन डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइम से देखेंगे, रीड करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 और डाटा एंट्री ऑपरेशन 632 दोनों बहुत ही अंतर है दोनों में। दोनों का पासिंग मार्क्स अलग है, दोनों का प्रैक्टिकल अलग है, दोनों के एग्जाम जो थ्योरी पेपर आते हैं वो अलग है, सब कुछ अलग है। तो इस तरह से आप तैयारी करें ताकि आप दोनों में पास हो सकते हैं। आशा करता हूँ आप वीडियो समझ गए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। बाकी आप इस चैनल में बने रहिए, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालते रहते हैं। थैंक यू।